क्षेत्र के प्रसिद्ध 725 वर्षों से चले आ रहे बाबा गरीबनाथ के मेले का शुभारंभ मंगलवार को रंग पंचमी से प्रारंभ हो गया। बाबा गरीबनाथ धाम पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई भक्त दर पर बाबा की एक झलक पाने के लिए उतावला था। सुबह 8 बजे से ही ग्रामीणों के द्वारा समाधि स्थल पर 80 फीट ध्वज को उतारा गया और समाधि स्थल का जो गड्ढा था उसमें से पिछले वर्ष के नारियल, पान, सुपारी को बाहर निकाला गया। आश्चर्य की बात ये रही कि जो पिछले वर्ष भक्तों के द्वारा पूजन सामग्री बाबा की समाधि स्थल पर चढ़ाई गई थी, वहां उसमें से वैसी ही सामग्री बाहर निकाली गई। बाबा के ध्वज के जो 9 पार्ट से कारीगरों के द्वारा रंगाई पुताई करके सुंदर सजाया गया। बाबा के दरबार में दर्शन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो देर शाम 9 बजे तक ध्वजा चढ़ाने के बाद भी अनवरत रूप से चलता रहा, जिसमें भाग लेने के लिए विधायक कुणाल चौधरी, मेला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान सम्मिलित हुए। देखिए, देश के अंदर जो लोग आए थे कि किस प्रकार से हम महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। जो 400 रुपये गैस की टंकी जब यूपीए में हुआ करती थी उसे महंगाई डायन कहा करते थे, और आज जब 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है तो वो उसको विकास कहने का काम कर रहे हैं। हमारा कई बार सवाल पूछा है कि जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तब 50 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हुआ करता था, और जो आज सत्ता में है ये उस समय हाहाकार और अहंकार मचाया करते थे कि ये जिस प्रकार से सुरसा की तरफ मुँह फाड़ रही है महंगाई, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। आज 100 के अंदर के क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, उसके बावजूद लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। आम जनता परेशान है। राशन खरीदने जाओ उसकी कीमतें ज़्यादा हो चुकी है। वो सोयाबीन जो हम 1000 की लागत पे 4500 रुपये कुंटल पे बेचा करते थे, और आज जब वो तेल लेते थे तो 60 रुपये लीटर लिया करते थे। आज पेट्रोल की लागत दुगनी हो गई, कीमतें आधी हो गई, और जो तेल की कीमत है वो 3 गुना हो गई। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो हाहाकार है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोज घृणा और नफरत की बात करी जाती है। हम गरीबनाथ जी के दरबार पे आए और आग्रह करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे, घृणा और नफरत की बातें छोड़ के इस देश के मौलिक जो सिद्धांत है, जो मौलिक अधिकार है कि कैसे आम जनता को राहत मिले, कैसे गरीब को राहत मिले। आज आर्थिक परेशानियां हैं, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, लोगों का राशन महंगा, आवागमन महंगा, और प्रदेश और देश के अंदर जनता आकार में इनको कहीं ना कहीं न्याय मिले और सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ ने यहाँ संवत 1344 में जीवित समाधि ली थी। यहाँ से गंगा घाट सौरो जी उत्तर प्रदेश में गांव के तीर्थ यात्रियों को साक्षात दर्शन दिए थे। तभी से उनके निर्देशानुसार प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन, साथ ही सागौन की लकड़ी से निर्मित 85 फीट ऊंचे स्मृति ध्वज का यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। प्रातःकाल में उतार कर ढोल धमाकों के साथ, पूरे उत्सव विधि के साथ, पूरी परंपरागत तरीके के साथ बाबा के ध्वज को पुनः चढ़ाया जाता है। रंग पंचमी पर यहाँ पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं का तांता बाबा के दर्शन के लिए लगा रहता है। साथ ही भव्य मेले का आयोजन सूखी नेवज नदी प्रांगण में यहाँ पर लगता है, और विशेषकर बाबा का एक बहुत बड़ी महिमा है कि काले भोरे के रूप में यहाँ आना, और साथ में बाबा का समाधि स्थल के अंदर जो सामग्री डाली गई थी, नमक, पान व नारियल, वो अगले वर्ष 1 वर्ष जमीन में हजारों की संख्या में दबे होने के बाद भी यथावत पूर्व स्थिति में निकलना बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा के दरबार में हर मनोकामना पूर्ण होती है, सुनी गोद भरती है, और स्वस्तिक बनाकर यहाँ पर मनौती उतारने का रिवाज है। ये बाबा गरीबनाथ का मेला परंपरा से यहाँ पे लगाया जाता है, और यहाँ पे करीब 30 से 40 हज़ार की भीड़ आती है। और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की है, और हमने 4 कार्यपालक दंडाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई है, और पुलिस की भी ड्यूटी लगी है। पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। बाद में जो कुछ यहाँ का सारा दृश्य देखा उससे बहुत अच्छा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई है, आनंद आया है। वास्तव में ये परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है, और ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये सत्यता है कि बाबा गरीबनाथ जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पर समाधि ली, और समाधि लेने के बाद में केवल वो अपने आप को मुक्त नहीं किया उन्होंने, तो आम जनता के साथ में उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा, और आज तक भी उनके विषय में यह सभी लोग जानते हैं, मान्यता है कि जो उनके सामने प्रार्थना करके अपनी मन्नत करते हैं, या जो संकल्प करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो,
वो लोगों की कामनाएं इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल अपना सारा कामकाज छोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ में, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सब आनंद के साथ में बाबा की छत्र छाया में प्रसन्न होकर के उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले रहे हैं। शासन से मेरा अपना आग्रह है कि ऐसे विषयों को लेकर के शासन थोड़ा और संवेदनशील होकर के इन स्थानों पर बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो भी चाहिए वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं आश्वासन देता हूँ कि इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो आगे के लिए हम लोग सहभागी बनेंगे, सहयोग करेंगे। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।